दोस्तों नमस्कार। वीडियो पर अगर अपनी गलती से भी क्लिक कर दिए हो ना, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को बस ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो पर मैं आप सबको जानकारी दूंगा 2026 में कैसे आप पैसा को सेव करेंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो पर स्टूडेंट वाला पार्ट को इंक्लूड नहीं किया हूं, लेकिन एम्प्लॉई वाला यानी जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉई है, उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसमें मेरा एक्सपीरियंस रहता है और आप लोगों के साथ बात करते हुए जो मुझे नॉलेज मिलता है, जो मुझे एक्सपीरियंस मिलता है, उसका ही आउटपुट देता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप जॉब करते हो, मैं मेरा मोबाइल पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके रखा हूं, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग मेरा रेगुलर कंटेंट को देखते हैं उन सबको पता है पीडीएफ कहां से मिलता है। ठीक है, सो अगर आप जॉब करते हो, सो आपको जो कि है अपना इनकम का कम से कम 10% सेविंग करना पड़ेगा। आप चाहे सालाना कीजिए, चाहे आप मंथली कीजिए, चाहे आप क्वार्टरली कीजिए, लेकिन कम से कम यानी मिनिमम 10% आपको जो कि है सेविंग करना पड़ेगा। और अगर आप जॉब करते हो, आपका पीएफ है, तो भाई बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पीएफ भी एक प्रकार का सेविंग्स का ऑप्शन है। और फ्यूचर में जाके अगर आपका कंपनी बहुत ही अच्छा है या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है कंपनी के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आपको फ्यूचर में मिल जाता है पेंशन। तो पीएफ भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपका कंपनी में या फिर आप जहाँ पर जॉब करते हो उसी जगह पर पीएफ का ऑप्शन नहीं है, सो आप पेंशन टाइप का अलग सा कुछ सिस्टम को चूज कीजिए। अभी के टाइम पर बहुत सारा सिस्टम है, जिनमें से पॉपुलर है एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है, आपको मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते रहना है और फ्यूचर में जाके आपको जो कि पेंशन मिलता है। इसके अलावा एक इंश्योरेंस कवर मिलता है, लॉन्ग सम अमाउंट मिलता है। इस प्रकार का तरह तरह का बेनिफिट है। सो अगर पीएफ है तो अच्छा बात है, और अगर पीएफ नहीं है तो आप जो कि है एपीवाई या फिर एलपीएस यानी अटल पेंशन योजना या फिर नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर जा सकते हो। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। साथ में म्यूचुअल फंड पर अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, सो म्यूचुअल फंड पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है। उसके अलावा एफडी एक बेस्ट ऑप्शन है। सो जो लोग जॉब करते हैं, आई होप क्लियर हो चुका है। कम से कम 10% आप जो कि है सेविंग कीजिए। और मेरा इस जगह पर स्ट्रांगली सजेशन है, अगर आप जॉब करते हो, सो उस प्रकार का कुछ जॉब को चूज कीजिए जहां पर पीएफ का ऑप्शन रहता है। और एफडी करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि फ्यूचर में जब कभी खराब सिचुएशन आ जाएगा ना, सो आपको जो कि पीएफ का पैसा या फिर एफडी वाला पैसा ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं मेरा फ्रेंड से ले लूंगा, रिलेटिव वाले से ले लूंगा। भाई साहब, आप जिस कैटेगरी पर हो ना, अपना फ्रेंड, अपना रिलेटिव, वो भी उसी कैटेगरी पर है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अगर आप लाखों कमाते हो तो अंबानी आपका दोस्त नहीं बनेगा। अगर आप 10,000 महीने का कमाते हो, सो बड़े बड़े जो लोगों का सैलरी लाखों में होता है, वो लोग आपका दोस्त नहीं बनेगा। सो आपका जिस प्रकार का स्ट्रेटजी है, आपका जिस प्रकार का अभी का टाइम पर लेवल है, उसी लेवल का आपका फ्रेंड होता है। तो अगर उनसे आप उम्मीद रखेंगे या फिर उस प्रकार का रिलेटिव से अगर आप उम्मीद रखेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसा का हेल्प मिल जाएगा, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अभी मैं बढ़ता हूँ बिजनेस वाला टॉपिक पर, यानी बिजनेसमैन के लिए। सो अगर साहब आप बिजनेस करते हो, सो आपको जो कि है कम से कम अपना इनकम का 25% सेव करना पड़ेगा। बिजनेस का जितना अमाउंट है उसके ऊपर बात मैं नहीं कर रहा है। बिजनेस करते हो, प्रॉफिट तो होगा। मान के चलिए आज आपने का शुरू किए हो सके 6 महीने, 1 साल, 2 साल प्रॉफिट ना हो, लेकिन जब प्रॉफिट होना शुरू होगा तो उस टाइम पर आपको जो कि प्रॉफिट का अमाउंट में से कम 25% यानी 25% आपको सेव करके रखना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। वीडियो देखते हुए मजा आ रहा है ना, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। और मैं बहुत सारा लोगों को अलग अलग टॉपिक पर हेल्प करता हूं। अगर आप लोग भी चाहते हो मेरे से हेल्प लेना, सो मेरे से कांटेक्ट आप बेझिझक कर सकते हो। कैसे कांटेक्ट करेंगे आप सबको आगे चलते हुए पता जरूर चलेगा। ठीक है, सो देखिए बिजनेसमैन के लिए
कुछ रिकमेंडेशन है। देखिए, अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें जो कि है आपको पेंशन का तो ऑप्शन मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी एक छूट मिल जाता है। आप चाहे तो APY यानी अटल पेंशन योजना या फिर NPS नेशनल पेंशन स्कीम पर अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको जो कि है मंथली कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हर एक मंथ, या फिर क्वार्टरली ऑप्शन है, हाफ ईयरली भी ऑप्शन है। तो उसमें जो कि है आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते जाइएगा। एक टाइम पीरियड के बाद आपको जो कि है पेंशन के तहत 2 पैसा वापस मिलेगा। पेंशन जिस प्रकार से मंथली मिलता है ना, उस प्रकार से मिलेगा। उसके अलावा इंश्योरेंस का एक फीचर रहता है, साथ में लंगसम अमाउंट यानी बड़ा अमाउंट आपको एक ही बार में मिलेगा, इस प्रकार का भी ऑप्शन रहता है। सो अगर आप चाहते हो पेंशन जैसा सर्विस को एंजॉय करना एज ए बिजनेसमैन, आप जो कि है APY या फिर NPS को चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होता है दोस्तों। बिजनेसमैन हो यानी थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा ना। मूर्ख वाला बिजनेसमैन है मैं तो ये यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिमाग का जरूरत होता है। सो आप जो कि है उस स्थिति में म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो, क्योंकि आप खुद बिजनेस कर रहे हो और थोड़ा बहुत ट्राई करिए ना अलग से किसी बिजनेस पर पैसा को इन्वेस्ट करना, ताकि वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। सो म्यूचुअल फंड को आप जो कि ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंड है, सो आप स्टॉक मार्केट पर भी जा सकते हो। लेकिन भाई साहब ध्यान से, जिस जगह पर पैसा बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है ना, उसी जगह पर पैसा डूबने का चांसेस भी होता है। सो स्टॉक मार्केट पर अगर आप जा रहे हो तो ध्यान से जाइएगा। हाँ, म्यूचुअल फंड पर भी रिस्क है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कि स्टॉक मार्केट पर है। ओके, सो आप जो कि है अगर इससे अलग लेवल का रिस्क लेना चाहते हो, इससे अलग लेवल का चाहते हो कि पैसा और थोड़ा ज़्यादा बन जाए, तो आप क्रिप्टो को चूज कर सकते हो। साथ में गोल्ड का, सिल्वर का ऑप्शन है। ये मेरे दिमाग पर आया है कुछ ऑप्शन, इसके अलावा दुनिया भर का ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूँ, मैं जो जानकारी देता हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस पर बेस है। यानी मैं जो कि है आप सभी के साथ बात करते हुए नॉलेज कलेक्ट करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उससे मुझे नॉलेज मिलता है, और मेरा एक्सपीरियंस आप सभी का नॉलेज को, आप सभी का सिचुएशन को मिलाते हुए मैं बना देता हूँ टॉपिक, और वही चीज़ें आप सबको आउटपुट के तहत कंटेंट के माध्यम से मिलता है। आई होप क्लियर हो चुका है। अभी मैं बता देता हूँ मेरे से आप लोग कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। सो देखिए, अगर आप लोग मेरे से फ्री में कांटेक्ट करना चाहते हो, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो मिलना बहुत ही आसान है। वीडियो को आप लोग अगर ध्यान से देख रहे हो या फिर देखेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन पर मेरा दुनिया भर का कांटेक्ट करने का ऑप्शन है। व्हाट्सएप पर आप लोग डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल का सर्विस एक्टिवेट नहीं है। व्हाट्सएप पर आप लोग जो कि है टेक्स्ट पर चैट रिप्लाई का मजा ले सकते हो, यानी टेक्स्ट पर सपोर्ट ले सकते हो। वॉइस मैसेज, वॉइस कॉल, व्हाट्सएप कॉल, इस प्रकार का सर्विस अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग हेल्प लेना चाहते हो, टेक्स्ट पर मैसेज कीजिएगा, आपको जो कि टेक्स्ट पर ही रिप्लाई मिलेगा। लेकिन हाँ, रिप्लाई आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बाकी का जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो मेरे से डायरेक्ट फोन के माध्यम से बात करना, सो कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से मेरे से बात कर सकते हो। कॉल मी फॉर ऐप का क्या डिटेल्स है, मेरा क्या यूजर नाम है, पूरा का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन फ्री सर्विस नहीं है, मिनट के हिसाब से कुछ चार्जेस लिया जाता है। ओके, सो बिजनेसमैन के लिए मेरा स्ट्रांगली सजेशन है, आप जो कि म्यूचुअल फंड पर प्लीज पैसा को इन्वेस्ट कीजिए और एफडी भी बना के रखिए, क्योंकि जब अपना बिजनेस ग्रो होगा, जब फंड का जरूरत होगा, म्यूचुअल फंड को एज ए सिक्योरिटी रखते हुए आप लोन ले पाएंगे, और एफडी को एज ए सिक्योरिटी रखते हुए अगर आप लोन लेंगे तो आपको और भी लोन का अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि अभी के टाइम पर मुद्रा लोन है, MSME लोन है, इस प्रकार का दुनिया भर का ऑप्शन तो है। सो एफडी इसलिए एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर भी अगर आप बिजनेस करते हो तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कम से कम 25% आपको जो कि है सेव करके रखना पड़ेगा अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या फिर हो सके सेम प्लेटफॉर्म पर आप रखिए। ओके, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ सेल्फ एम्प्लॉय वाला केस पर। यानी सेल्फ एम्प्लॉय ना तो वो जॉब करते हैं ना तो वो बिजनेस करते हैं। उस प्रोफेशन में कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, फार्मर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है, उसके अलावा कोई मान के चलिए इलेक्ट्रिशियन है, वो भी हो सकता है। ठीक है, सो सेल्फ एम्प्लॉय वाला जो गेम है ना, इसमें तो रिस्क और भी है। बिजनेसमैन जैसा ही इसमें रिस्क है, लेकिन बिजनेसमैन को जिस प्रकार का सपोर्ट मिलता है, सेल्फ एम्प्लॉय वाले को उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा हूं। एज ए सेल्फ एम्प्लॉय मुझे उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता है जिस लेवल का सपोर्ट बिजनेसमैन को मिलता है। आप किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम पर चला जाइए, चाहे वो बैंक हो, NBFC हो, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा, और अगर आप जॉब करते हो तब भी प्रायोरिटी मिलेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आप कंपेयर करके देख लीजिएगा,
प्रायोरिटी मिलेगा बहुत देर के बाद, और अगर मिलेगा फिर भी कहीं ना कहीं जॉब वालों से थोड़ा कम, बिजनेसमैन वालों से थोड़ा कम। सो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो सो आप सतर्क हो जाइए भैया। सेल्फ एम्प्लॉय का किस पर मैं तो सजेशन दूंगा, आप जो कि है अपना इनकम का कम से कम 30%, यस आपने सही सुने हो, 30% सेव करते हुए चलिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसमें प्रायोरिटी उतना ज्यादा मिलता नहीं है और ना ही आसानी से लोन मिलता है, ठीक है। सो सेल्फ एम्प्लॉय अगर आप चाहते हो पेंशन जैसा सर्विस लेना, क्योंकि आपके केस पास तो पीएफ नहीं है लेकिन गवर्नमेंट का एपीवाई और एनपीएस है, इस जगह पर भी आपको पेंशन जैसा सुविधा मिल जाता है, साथ में एक इंश्योरेंस कवर भी रहता है। भगवान ना करे अगर आपका कुछ हो जाए सो एक लमसम अमाउंट आपका फैमिली को दिया जाएगा, यानी जो नॉमिनी है उनको मिलेगा, ठीक है। सो आप एपीवाई या फिर एनपीएस पर जा सकते हो। म्यूचुअल फंड को प्लीज चूज कीजिएगा, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, यानी आपका दिमाग तो हटका है। सो म्यूचुअल फंड पर अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे सो आपको आगे जाके रिटर्न तो दबा के मिलेगा भैया, लेकिन म्यूचुअल फंड पर रिस्क है, क्योंकि ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिस जगह पर पैसा ज्यादा मिलता है एज ए रिटर्न उस जगह पर पैसा डूबने का चांसेस भी होता है, ठीक है। सो उसके अलावा स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, इस जगह पर भी आप जा सकते हो, लेकिन संभल के, क्योंकि स्टॉक मार्केट पर जिस प्रकार से पैसा बहुत ज्यादा बन जाता है उसी प्रकार से पैसा बहुत ज्यादा डूब भी जाता है। क्रिप्टो करेंसी पर जिस प्रकार से पैसा बहुत ज्यादा बन जाता है उसी प्रकार से पैसा डूब भी जाता है। उसके अलावा गोल्ड का ऑप्शन है, सिल्वर का ऑप्शन है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय का केस पर मेरा स्ट्रॉन्गली सजेशन है आप जो कि एफडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब आ जाए सो एफडी का बेसिस पर आपको लोन मिल सकता है, या फिर एफडी को ब्रेक करते हुए आप जो कि कुछ महीना सर्वाइव कर सकते हो। एफडी और म्यूचुअल फंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों क्लैरिफिकेशन पर हम आते हैं। आप अगर जॉब करते हो कम से कम आप जो कि 10% सेविंग कीजिए, और अगर आप बिजनेस करते हो कम से कम 25% सेविंग कीजिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो कम से कम 30% सेविंग कीजिए। जॉब का केस पर पीएफ और एफडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक है तो अच्छे बात है, और अगर एक नहीं है कम से कम एक कर लीजिए, और अगर एक से आप खुश नहीं हो सो दोनों कर लीजिए, ठीक है। बिजनेसमैन का केस पर म्यूचुअल फंड और एफडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एफडी अभी तक नहीं किया हो प्लीज थोड़ा थोड़ा करके एफडी करवा लीजिए, या फिर म्यूचुअल फंड को भी आप चूज कर सकते हो। और जो सेल्फ एम्प्लॉय है उन लोगों के लिए मेरा स्ट्रांगली रिकमेंड है आप म्यूचुअल फंड या फिर एफडी मतलब दोनों पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए आपको एक बैकअप सपोर्ट मिलेगा। बाकी मैं जो जानकारी दिया हूँ मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पर, आगे आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से मुझे प्लीज बता दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। देखिए अगर अच्छा जानकारी दिया हूं तो प्लीज आप लोग मुझे अच्छा बोलिए, और अगर जानकारी सही नहीं लगा या फिर अगर आप चाहते हो आपका चिंता भावना कुछ और है वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। इससे क्या होगा मुझे रिसर्च करने में आप लोगों के साथ कनेक्ट होने में बहुत ज्यादा मदद मिलता है। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय मेरे से शेयर करने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।